अरबों रुपया चोरी करके मुल्क से बाहर रखे, पहले वो वापस लेके आते, फिर लोगों से पैसे मांगते। अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर और बाहर जाके लोगों से पैसे भीख मांगना। अच्छा पाकिस्तानियों, पेशावर, मैं आज आपको अब बताना चाहता हूं कि ये जो चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया, अब इनको पता चल गया है कि ये हमें हरा नहीं सकते। हाँ, मुझे पता है कि फजल रहमान भी इनमें से एक है। अब ये जो थ्री स्टूजेस हैं, इनको पता है कि मैच खेल के तो ये अब ये जीत नहीं सकते। इनको पता है कि जब भी इलेक्शन हुआ इन्होंने हारना है। अब ये कर क्या रहे हैं? साजिशें कर रहे हैं। किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाओ, केस बनाओ, कभी तोशा खाना, कभी वो इनका पालतू इलेक्शन कमीशन, कभी वो कोशिश कर रहे डिस्क्वालीफाई करने के लिए। अदालत के अंदर मुझे दहशतगर्द बना दिया पेशावरों वालों। दहशतगर्द आपके सामने खड़ा है। कोशिश है कि किसी तरह बस इमरान खान मैच ना खेले। ये वैसे ही है, जब हम छोटे थे क्रिकेट खेलते थे तो जब एक टीम हारने लगती थी वो विकेट उठा के ले जाती थी। अब ये कर रहे हैं, मैच खेल नहीं सकते। किसी ना किसी तरह बस इमरान खान को बाहर निकालो टीम से। दूसरी चीज, और ये उससे खतरनाक चीज कर रहे हैं पेशावर, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, इसको किसी तरह पाकिस्तान की फौज से लड़ाया जाए। ये इनकी दूसरी कोशिश है। पहले डिस्क्वालीफाई करो और साथ साथ कोशिश करो कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके लड़वाएं, और फिर पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ, कि पाकिस्तान के अदारे किसी तरह तरीके इंसाफ के खिलाफ हो और ये किसी तरह मैच जीत जाए। बस मैं आज आपको वीडियोस दिखाने लगा हूं, और मैं उससे पहले आपको बताऊं कि कोशिश इनकी क्या है। जो कुछ मैं कहता हूं, इनका प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है। वो हर चीज को मोड़ के कोशिश करता है कि या किसी तरह अदालत मेरे खिलाफ हो या किसी तरह फौज मेरे खिलाफ हो। अब मैंने क्या कहा था? मैंने अभी चंद रोज पहले क्या कहा, परसों मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि फौज का जो आर्मी चीफ होता है उसको मेरिट पे सिलेक्शन होनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि कोई भी किसी का खैर ख्वाह होता है, वो हमेशा चाहेगा अगर इदारा मजबूत करना है मेरिट पे सिलेक्शन हो। ये दुनिया का असूल है। आपने अगर फैक्ट्री सही चलानी है, ऊपर मेरिट पे आदमी बैठाओ। आपने अगर मुल्क को ऊपर लेके जाना है, क्रिकेट टीम अच्छी बनानी है, तो मेरिट के ऊपर सिलेक्शन हो। इसमें क्या गलत बात की थी? और मैंने साथ ये कहा था कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, ये किसी सूरत इन दो डाकुओं को पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। ये क्यों कहा था मैंने ये इसलिए कहा था, सबसे पहले नवाज शरीफ मुल्क का मुजरिम है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर इसकी पैनामा में पकड़ा गया, सजा हुई इसको। झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा, मफरूर है। मुझे ये बताएं पेशावर, जरा मुझे ये बताएं कि क्या एक चोर को, एक मफरूर को, एक भगौड़े को
जो मुल्क से बाहर पैसा ले जाता है, क्या उसको पाकिस्तान का आर्मी चीफ सिलेक्ट करना चाहिए? हम जरा मुझे बताएं। और इधर बात खत्म नहीं होती। दूसरी, डॉन लीग्स क्या थी? हिंदुस्तान पाकिस्तान की फौज को कह रहा था ये दहशतगर्दी कर रही है। हिंदुस्तान उस वक्त के पाकिस्तान के सिपह सलार रहील शरीफ को कह रहा था ये दहशतगर्दों का सरदार है। और डॉन लीग्स में क्या चीज सामने आती है? बजाय नवाज शरीफ और नून लीग अपनी फौज के साथ खड़े हो, वो हिंदुस्तान को पैगाम पहुंचाते हैं कि जी हम कुछ नहीं कर रहे, फौज सब कुछ कर रही है। अपने से फौज को अलग कर लिया। काठमांडू में सार्क मीटिंग में बरका दत्त किताब में लिखती है कि नवाज शरीफ छुप छुप के नरेंद्र मोदी को मिल रहा था अपनी फौज से डर के। और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी, वो अमेरिकनों को कहता है, अपने अमेरिका में पाकिस्तान का एम्बेसडर हुसैन हक्कानी, वो जाके अमेरिकनों को एडमिरल मलन को कहता है कि जनाब गवर्नमेंट को और जरदारी की गवर्नमेंट को पाकिस्तान की फौज से बचा लो। ये वो लोग हैं, बताओ मुझे, ये आर्मी चीफ सेलेक्ट कर सकते हैं? क्या हम इतने अहम ओहदे इन दोनों चोरों के हाथ में देंगे? नहीं देंगे। लेकिन तीसरी चीज पेशावर सुनो, इन्होंने सबको, मैंने बार बार आपको मुरासला दिखाया जो अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ने धमकी दी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद को, कि अगर तुमने इमरान खान को ना हटाया तो पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और नो कॉन्फिडेंस मोशन में अभी टेबल नहीं हुई थी, तब वो धमकी देता है। और सबको पता है उसके बाद क्या हुआ। नो कॉन्फिडेंस आता है, चोरी के पैसे से मेंबर पार्लियामेंट खरीदे जाते हैं, करप्शन के पैसे से लोटे बनाए जाते हैं। और आपका भी एक बहुत बड़ा लोटा था। कौन लोटा था आपका? एक ही पख्तूनख्वा से लोटा आया और बहुत बड़ा लोटा था वो। लोटों पे पैसा चलता है, लोटों पे नोट चलते हैं। और उसके बाद हमारी हुकूमत कराई जाती है और इनको इंपोर्टेड हुकूमत ऊपर लगाई जाती है। और मेरा तीसरा सवाल है कि क्या वो लोग जो बाहर से मुसल्लत किए गए, जिनके पैसे और दौलत बाहर पड़ी है, क्या उनको पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपॉइंट करना चाहिए? बताओ। तो मैंने ये कहा और कहते कि जनाब इमरान खान तो फौज के खिलाफ है। चलो, अब मैं चाहता हूं ये नून लीग के दो, एक वजीर और एमएनए, जनाब आप इनकी वीडियो देखें और उसके बाद बात करता हूं। सियासी मामला थे और जिस तरफ इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उस वक्त ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे। और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में, तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है। अच्छा, उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपका खदशा है? मालूमात है जी, हमारी सीरियस मालूमात है। आपके ख्याल में ये लोगों को भूल जाता है, लेकिन कुछ माह पहले जो कहा कि हम नैब के कुछ 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम इन सारे केसों को एक्सप्लाइट करेंगे, तो उस मैस लेवल के ऊपर मैस लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी। बिगिनिंग शहबाज शरीफ डाउनवर्ड, शाहजहां अब्बासी, हसन इकबाल और ऑल ऑफ अस, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं। आपके ख्याल में जो कोalition बनी है वो इसी वजह से बनी है कि इमरान खान साहब के तो फाशिस्ट प्लान्स थे ना इस मुल्क के ऊपर हमला करने के। तो लिहाजा ये आज मुश्किल जरूर है, लेकिन ये हमें याद रखना है जब हम मईशत की डिस्कस करते हैं कि यहाँ जमहूरियत का, हाकमियत का और वफाकियत का मामला भी मौजूद है, जिसको हमें साथ लेकर चलना है। तो इसलिए एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में सियासी मामला कि जो हमें लोग
کہ جو ہمیں لوگ کہتے تھے، ڈراتے تھے، دباؤ میں لاتے تھے اس بات پہ کہ اگر فوری طور پر عدم اعتماد کر کے آپ حکومت میں نہ آئے تو فلاں آ جائے گا، فلاں بیٹھ جائے گا کسی چیئر پہ. کوئی کسی قسم کا ہمیں اس وقت بھی نہ نوٹس تھا نہ ہم نے لیا تھا، مگر اتحادی جماعتوں کے ہم فیصلوں پر کے پابند تھے. میں آج بھی یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اگر کہ جو ہمیں اس لیے یہ حکومت ہماری کرانا چاہتے تھے کہ عمران خان احتساب نہ کرتے. ڈر یہ تھا کہ اگر عمران خان رہ گیا تو یہ جیل میں چلے جائیں گے کیونکہ انہوں نے جو چوری کیا وہ پکڑی جائے گی. مطلب یہ کہ یہ اس لیے کرانا چاہتے تھے. مہنگائی وجہ نہیں تھی، معیشت وجہ نہیں تھی، وجہ صرف ایک تھی کہ انہوں نے NRO لینا تھا اور 1100 ارب روپیہ اپنا معاف کروایا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو نون لیگ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ عمران خان فوج کے خلاف ہے، ذرا سنیں کہ ان کے لیڈرز نے فوج کے خلاف کیا باتیں کی. اور میں چاہتا ہوں میڈیا اس کو دکھائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو لوگ آج اقتدار میں بیٹھے ہیں اور یہ ہر روز پروپیگنڈا کہ کسی طرح تحریک انصاف اور فوج کی لڑائی ہو جائے، ذرا یہ سنیں کہ انہوں نے فوج کے متعلق کیا باتیں کی تھی. جج قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا. ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے. فوج کے جوانوں اور افسروں کے نام جب آپ کسی فرد واحد یا مفاد پرست ٹولے کے لیے آئین توڑنے کے مرتکب ہوتے ہیں، وہاں آپ خود اپنی قوم کو، اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو آئین شکنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہوتے ہیں. ہاں، نواز شریف نے یہ ضرور کیا کہ اس نے کرداروں اور اداروں کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی ہے. ایک یا دو افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے، ایک یا دو افراد اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں. جو شخص اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہو اس کا احتساب ہونا چاہیے. اس کو بلکہ اتنے بڑی ان کی گلیئرنگ چیزیں ہیں شاید 73 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی، تو اب تو ان کا احتساب ہونا چاہیے. یہ اس قسم کے شخص کو کوئی اور عہدہ دے دینا، اور وہ بھی اتنا امپورٹنٹ عہدہ دینا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ قوم کے منہ پہ تماچا ہے، آئین اور قانون کی حکومت کے منہ پہ تماچا ہے. تم ہمیں سیاست بتلاتے ہو، اپنے حدود میں رہو. اسرائیل کی نوکری نہ کیا کرو. اسرائیل کے وظیفوں پہ پڑھنے والے جرنیلوں اپنے حدود میں رہو. بڑے رینکوں والوں سے بھی اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہوں، اور اگر بگڑو گے تو پھر اگر ہم بگڑ گئے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حصول ہوا، خدا کی قسم یہاں تمہارا ہو گیا تھا. تو ہمارے کردار کشی کرنا چھوڑ دو. اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی. بیٹی بھائی وہ اکیوزڈ ہیں، ان کی لسٹ لے کے جس سے ہم نے پریس کانفرنس کی تو آپ کی اینٹ سے بڑھ جائے. ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے. سن لیا پشاور. میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں. فوج بھی میری، ملک بھی میرا. جتنے ادارے مضبوط ہوں گے ملک مضبوط ہوگا، عدلیہ مضبوط ہوگی ملک مضبوط ہوگا، فوج مضبوط ہوگی ہم آزاد ہو سکیں گے. ہم اپنی آزادی، ہم کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں. کوئی ملک ہمیں فتح نہیں کرے گا. جس طرح ساری مسلمان دنیا میں آج عذاب آیا ہوا ہے، صومالیہ سے لے کے لیبیا سے لے کے سیریا سے لے کے ساری مسلمان، افغانستان میں کیا ہوا، یمن میں، ساری مسلمان دنیا میں
किस तरह का अजाब आया, और हम वो पाकिस्तान है जो एक मजबूत फौज की वजह से बचे हुए हैं। तो नून लीग वाले ये समझ जाओ कि हम वो लोग हैं जो इस मुल्क के इदारे मजबूत करेंगे, और कभी अगर कोई तनकीद करते भी हैं अपनी फौज के लिए, उसकी बेहतरी के लिए करते हैं, तामीरी तनकीद करते हैं। अब वो चलाओ।